हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं सादा ब्लाउज की कटिंग कैसे करें, एकदम सिंपल तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका नाप है ब्लाउज का, इसी नाप का हमें ब्लाउज की कटिंग करना है। तो हम पहले ले लिए हैं अस्तर को। तो पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन कपड़ा। तो मेन कपड़ा मेरा ये है। तो ये जिमी चू वाला कपड़ा है। तो इस कपड़ा का हम पहले पिनअप करेंगे अस्तर कटिंग करने के बाद। तो चलिए पहले हम अस्तर को कटिंग करते हैं। तो अस्तर को पहले धो लेंगे, उसके बाद प्रेस करके और फिर हम इसका नाप लेते हैं। तो इसका नाप लेने से पहले हम नाप को ही इंची टेप से नाप लेते हैं। तो पहले हम चलिए आगे वाले पार्ट को निकालते हैं। तो हम इसका लेंथ लेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ से जो शोल्डर है, यहाँ से हम फोल्ड करेंगे और जो नीचे वाला प्लेट बनता है वहाँ तक हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो इसका लेंथ का पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम इंची टेप को लगाकर यहाँ से रखते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर ये 15 इंच का है। आप चाहे तो इस तरीके से भी रख के नाप सकते हैं यहाँ से। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इस तरीके से नाप लीजिए यहाँ से। तो देखिए इसका आ रहा है, तो ये 15 इंच का है पूरा। इसका लेंथ है 15 इंच आगे वाले पार्ट का। तो इसमें हमको कितना एक्स्ट्रा लेना है कपड़ा, तो देखिए यहाँ ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर दिखने वाला जो हम बता रहे हैं। तो हाफ इंच ऊपर से लेंगे एक्स्ट्रा, जो यहाँ पर शोल्डर में ज्वाइन होता है, तो हो जाएगा 15.5। और 1 इंच लेंगे हम तुरपाई करने के लिए, जो हम फोल्ड करते हैं तुरपाई के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 16.5 इंच। तो 16.5 इंच इसका लेंथ हो गया आगे का पार्ट का। तो अस्तर में हम 1 इंच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये अस्तर है, और मेन कपड़े पे हम हाफ इंच और बढ़ा लेंगे तुरपाई करने के लिए, तो वो 1.5 इंच का हो जाएगा। तो अगर आप कॉटन वाले कपड़े में सिंगल कपड़े का बना रहे हैं तो उसमें 1.5 इंच या 2 इंच जितना चौड़ा आपको तुरपाई के लिए कपड़ा रखना है उतना आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंथ ले लेते हैं इसका 16 इंच, सॉरी 16.5 इंच। तो देखिए यहाँ से हमारा ये 16 इंच का हो गया है। तो यहाँ पर हम पहले मार्क कर लेते हैं 16 इंच पर। तो इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसके नापना है हमें शोल्डर। तो पहले नाप जो है उसको हम इस तरीके से एक हुक को लगा के रखे हैं, तो शोल्डर का पता अच्छे से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें नापना है इसका, यहाँ से इंची टेप को लगा के रखेंगे और यहाँ तक नाप लेंगे। तो इसका शोल्डर है 11 इंच। देखिए यहाँ पर 11 इंच पर आ रहा है। तो चलिए 11 इंच का शोल्डर हम लेते हैं। तो देखिए अगर हमें यहाँ पर 11 इंच आ रहा है तो हमें इसका 6 इंच पर लगाना है निशान, जो आर्म होल की कटिंग होता है, और हाफ इंच और ले लेंगे एक्स्ट्रा इसके लिए मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हम देखिए 6.5 इंच पर लगा दिए हैं निशान। तो ये हमारा निशान हो गया मार्जिन का, और ये हो गया फिटिंग का निशान। तो उसका आधा हम लिए हैं 6 इंच और हाफ इंच और लिए हैं एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, यहाँ आ रहा है 6 इंच। तो अब चलिए हमें गला का निशान लगाना है। तो पहले हम गले का नाप लेते हैं, आगे का गला का। तो इसका आगे का गला है, यहाँ से हम रखेंगे इंची टेप को और यहाँ तक तिरछा लाकर मिलाएंगे। तो 6.5 इंच का गला है देखिए यहाँ पर। तो हम लेंगे 6.5 इंच। एक्स्ट्रा इसलिए हम नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ ज्वाइंट होता है कपड़ा तो हाफ इंच चला जाता है, और यहाँ पे हम हाफ इंच चला जाता है। पाइपिंग जब बनाते हैं या पट्टी लगाते हैं तो यहाँ मार्जिन चला जाता है, तो बढ़ जाता है, इसलिए हम एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्जिन नहीं ले रहे हैं। तो 6.5 इंच पर हम परफेक्ट काटेंगे। गले का निशान लगा लेते हैं पहले। तो यहाँ से हम नाप लेते हैं 6.5 इंच, और इसका चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। तो यहाँ हम 2.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। और नीचे का आप गहराई जितना आपको, जैसे कि फैल में चाहता है किसी को गला, था आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं इसका चौड़ाई। ऊपर नहीं बढ़ेगा, अगर ऊपर आप बढ़ाएंगे तो आपका जो शोल्डर होता है गिरने लगता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 पॉइंट, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ 2 पॉइंट हम बढ़ा रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो आप 3 इंच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से बॉक्स बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम पहले बॉक्स बना लिए इस तरीके से, और इसमें हमें गहराई देना है 1 इंच का। तो गहराई देंगे, उसी में हम शेप बनाएंगे गोलाई का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा गोलाई का शेप इस तरीके से बनाना है। अब हमें यहाँ आना है, तो इसका सीना पहले नापना है और इसका आर्म होल का हमें लेंथ लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम नाप को रखेंगे फैलाकर। तो इसका देखिए किस तरीके से हम इसका आर्म होल का लेंथ ले रहे हैं। तो यहाँ से हम रखेंगे इंची टेप को लगाकर, तो इसका गोलाई का पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम रखें इंची टेप को और यहाँ स्केल रख देंगे। जहाँ से हमारा आर्म होल ज्वाइन हुआ है वहाँ पर हमें स्केल रख देना है। तो देखिए इसका 6 इंच पर आ रहा है, देखिए यहाँ पर 6 इंच पर आ रहा है।
तो हम यहाँ पर हाफ इंच बढ़ा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ ज्वाइंट होता है ये शोल्डर, तो उसके लिए हमें हाफ इंच बढ़ा कर लेना है। और हाफ इंच और बढ़ाएंगे जो यहाँ प्लेट बनता है, तो उसके लिए हमें बढ़ा कर लेना है 1 इंच। दोनों मिलाकर हमारा 1 इंच हो गया, तो यहाँ 7 इंच पर इसका कटेगा। तो पहले हम बना लेते हैं बॉक्स। तो इस निशान को पहले हम पूरा कर लेते हैं। और यहाँ पे हम 7 इंच पर लगा लेंगे मार्क। तो इसको हम पहले मिला लेते हैं। इस तरीके से मिला लिए। अब इसे हमें पता करना है सीना कितना है इसका। तो चलिए सीना को किस तरीके से हम नापेंगे। तो ये हुक वाला जो पट्टी है उधर से हम नाप रहे हैं। अगर आई वाले पट्टी से आप नाप रहे हैं तो आई वाले पट्टी को छोड़कर नापिए, क्योंकि अलग से कपड़ा ज्वाइन होता है। तो देखिए इसका सीना है 9.5 इंच। तो हमें 9.5 इंच पर मार्क कर देना है। देखिए यहाँ पर हम 9.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं। और 2 पॉइंट और बढ़ा लेंगे, क्योंकि आई और हुक की पट्टी जो बनता है उसके लिए 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हम लिए हैं। तो ये हो गया 10.25 इंच। तो 10.25 इंच पर हम इसका निशान लगा लेते हैं। तो ये हमारा हो गया फिटिंग निशान। और 2 इंच बढ़ा लेते हैं मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2 इंच हमारा मार्जिन है यहाँ से। तो मार्जिन का भी हम निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। अब इस निशान को हमें मिला देना है। तो यहाँ से हमें मार्क कर लेना है। अब इसमें हमें गहराई देना है। तो देखिए दोस्तों आगे वाले पार्ट में यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम बता रहे हैं। तो इसमें गहराई हमें 1 इंच पर देना है आगे वाले पार्ट में। तो गहराई देखिए इस तरीके से दीजिए। तो देखिए यहाँ 1 इंच का हमारा गहराई है। तो इसको हम इस तरीके से गहराई दे लिए हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ 2 पॉइंट कपड़ा को झुका देना है। तो देखिए यहाँ इंची टेप से हम 2 पॉइंट कपड़े को झुकाकर मार्क लगाएंगे यहाँ से। तो यहाँ देखिए हमारा ये मार्क लग गया है तिरछा। तो इस मार्क को तिरछा ही लगाना है इस तरीके से। अब हमें लेना है कमर का गोलाई। तो चलिए कमर का गोलाई हम लेते हैं। तो इसका चौथाई भाग लेना है हमें। तो यहाँ से हम नापते हैं चौथाई भाग, इस तरीके से होगा। तो 8.5 इंच है इसका चौथाई भाग। तो देखिए 8.5 इंच पर हम लगा लेते हैं इसका फिटिंग निशान। और हम रखेंगे यहाँ पे 1.5 इंच। 1.5 इंच रखेंगे यहाँ पे जो नीचे का प्लेट बनता है। और 2 इंच रखेंगे यहाँ पर मार्जिन। तो इस तरीके से हमें मार्क लगा लेना है। और इस निशान को हमें इस निशान से मिला देना है। तो पहले हम इस कपड़े को सीधा कर लेते हैं जो रेवी आया है। और हमें पहले फिटिंग निशान को मिला लेते हैं। तो ये हमारा फिटिंग निशान है। और ये हमारा मार्जिन वाला है निशान। तो इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। तो इसकी कटिंग चलिए दोस्तों कर लेते हैं। इसका कटिंग मार्क पूरा हो गया है। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सेम मार्क पर कटिंग कर लेना है। इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों आगे की पार्ट की कटिंग हो गया है। अब हम पीछे की पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े में से ही निकालना है हमें पीछे का पार्ट का। तो इसको बस क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से रखना है। इस तरीके से मिलाकर रखेंगे। और 2 पॉइंट कपड़ा हम आगे की तरफ रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक्स्ट्रा 2 पॉइंट लिए थे जो आई और हुक की पट्टी के लिए ज्वाइंट होता है उसके लिए थे। तो यहाँ से हम मिलाकर इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए हम मिलाकर रख लिए हैं। बस 2 पॉइंट की कपड़ा हमें एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ाकर रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। और यहाँ पर देखिए इस गले का हमें चौड़ाई सेम रखना है। तो यहाँ पर हम मार्क कर लिए। और यहाँ पर भी हमें सेम जो बॉक्स बना है वही बॉक्स का निशान हमें लगा लेना है। और जो ये फिटिंग का निशान है सेम रहेगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर हम कर लिए हैं। और ये जो पीछे वाला पार्ट है हमें 1/2 इंच कम रखना है इससे, क्योंकि इसमें प्लेट बनता है इसलिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं। अगर हेवी साइज़ के लिए आप प्लेट बनाएंगे तो उसके लिए आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा बना कर रखिए कपड़े को। और यहाँ हम हेवी साइज़ के लिए मीडियम साइज़ का बना रहे हैं, तो हम 1/2 इंच या फिर 1 इंच बढ़ाकर रखेंगे कपड़े को, आगे वाले पार्ट को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा
निशान आ गया है तो हम इस निशान को पहले डार्क कर लेते हैं। अब इसमें कितना हमें चेंज करना है तो चलिए हम यहाँ पर बताते हैं कितना चेंज करना है। इसका फिटिंग निशान ये हम लगा लेते हैं। अब इसमें हमें आर्म होल का गोलाई देना है 1.5 इंच पर पीछे वाले पार्ट में। तो देखिए यहाँ पर हम 1.5 इंच लगा कर रखे हैं और यहाँ हम गोलाई का शेप दे लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा मार्जिन का हो गया निशान। और ये हमारा हो गया लेंथ का निशान। अब हमें गले का निशान लगाना है पीछे का पार्ट का। तो हम अभी गले का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि जो हमारा गले का दिया है उस पर वर्क दिया है इस तरीके से, तो इसी के हिसाब से हमारा गला कटेगा। तो लेंथ इसका यही रहेगा, इसलिए हम गले का नहीं काट रहे हैं। तो आप लोग को हम प्रैक्टिकली बता दे रहे हैं किस तरीके से करिएगा। अगर आपको गला का लेंथ जितना भी चाहिए, यहाँ से लेंथ का इस तरीके से लेंथ, जैसे कि 11 इंच का गला चाहिए तो आप यहाँ पे 11 इंच पे मार्क कर लीजिएगा। और नीचे से आपको डीप अगर चाह रहा है तो यहाँ पे 3 इंच या फिर पौने 3 इंच, तो यहाँ से आप इंची टेप को रखकर यहाँ से निशान लगाकर इस तरीके से बॉक्स बनाना है और 1 इंच के माध्यम से आपको गहराई देते हुए गुलाई का मार्क करना है। तो बस इसमें इतना ही काम करना है। अब यही मार्क पे हमारा कटिंग हो जाएगा। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो सेम मार्क पर हमें कटिंग कर लेना है। देखिए दोस्तों, इसका कटिंग हो गया है कंप्लीट। अब इसमें हम बनाएंगे प्लेट का मार्क। तो यहाँ से हम रखेंगे इंची टेप को, यहाँ से हमें गले का मार्क लगाए हैं और यहाँ से हम 5 इंच रख लेंगे लेंथ इसका। तो यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 इंच हम रख लेते हैं इसका लेंथ और यहाँ पर हम लगा लेते हैं मार्क। तो इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है और यहाँ 1/2 इंच नीचे की तरफ मार्जिन रखना है। जो प्लेट बनता है पीछे के साइड में, उसके लिए हमें रखना है 1/2 इंच। तो यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए मार्क कर देते हैं इस तरीके से। तो हमें यहाँ दूसरी तरफ भी हमें मार्क करना है, तो इस तरीके से फैला कर रखेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे, तो ये दोनों तरफ हमारा मार्क हो जाएगा। तो इसका मार्क हो गया है। तो चलिए अब हम बाजू की कटिंग करते हैं और हम आगे वाले पार्ट में भी मार्क करना बताएंगे। तो इसको रखते हैं साइड में, पहले बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम देखिए फोल्ड करके रखे हैं इस कपड़े को। तो इस कपड़े को पहले हम बराबर कर लेते हैं। अब हमें नाप लेना है पहले नाप से। तो इसका लेंथ कितना है यहाँ पर हम इंची टेप से नाप लेते हैं। तो इसका लेंथ है 5 इंच, फिटिंग है 5 इंच। तो हम यहाँ पर 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। जो 1/2 इंच चला जाएगा ज्वाइंट में और 1/2 इंच चला जाएगा फोल्ड करने में। तो ये अस्तर इसलिए हम 1/2 इंच फोल्ड के लिए ले रहे हैं। अगर कॉटन का पीस होता है तो हम ले लेते 1 से 1.5 इंच जो तुरपाई के लिए फोल्ड होता। तो इसमें हम 1/2 इंच लेंगे। मेन कपड़े को हम और बढ़ा कर ले लेंगे थोड़ा सा, जो फोल्ड करने में आसान होगा। तो यहाँ से हम एक बार और फोल्ड कर लेते हैं क्योंकि दोनों बाजू हमें एक साथ से निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं। तो इसका लेंथ है, तो इधर से हमारा कपड़ा छोटा हो रहा है तो अर्ज के साइड से हम फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। तो हमारा लेंथ भी आ जाएगा और अर्ज के साइड से भी सही होगा। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम इस तरीके से। देखिए अब दोनों तरीके से बाजू की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए लगा कर रखते हैं। अब यहाँ से हम लेंथ ले लेते हैं 5.5 इंच आ रहा है, 1/2 इंच कपड़ा हमारा कम हो रहा है। तो हम एडजस्ट कर लेंगे साड़ी वाले कपड़े, जो मेन कपड़ा है हम उसमें से एडजस्ट कर लेंगे 1/2 इंच। देखिए यहाँ पर
तो इसका हम पहले लेंथ किस तरीके से लेंगे, देखिए जितना हम आर्म होल का गोलाई लिए हैं उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 6.5 इंच हम लिए हैं जो आर्म होल का गोलाई है, तो यहाँ पर हम लेंगे 7 इंच इसका लेंथ। तो यहाँ से हम 7 इंच पर मार्क कर लेते हैं इस तरीके से, और 2 इंच हम और रखेंगे एक्स्ट्रा जो मार्जिन के लिए हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 इंच हम रख लिए मार्जिन के लिए। अब हमारा बाजू का गोलाई कितना है मोहरी का, तो यहाँ से हम रखेंगे इंची टेप को और यहाँ तक मिला देंगे। तो इसका गोलाई है 7 इंच, तो यहाँ से हम रख लेते हैं 7 इंच। तो ये 7 इंच हो गया इसका मोहरी का गोलाई, और 2 इंच रख लेंगे एक्स्ट्रा जो मार्जिन के लिए हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 2.5 इंच ऊपर से रखना है, एक मार्क कर लेना है हमें 2.5 इंच पर, और यहाँ से हमें गोलाई का शेप देना है। तो गोलाई का शेप हम इस तरीके से देंगे। पहले इस निशान को मिला लेते हैं, गोलाई देने में हमें आसान होगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे। अब एक तरफ हमें इस तरीके से फैला कर रखना है, और जो 2.5 इंच पर मार्क किए हैं वहाँ से हमें 1/2 इंच का गहराई देना है, वहाँ तक देना है और फिटिंग का निशान तक देना है। तो देखिए इस तरीके से हम 1/2 इंच रखे हैं, तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे। अब हमें इसमें गहराई का शेप देना है, तो यहाँ से हम शेप देंगे इस तरीके से। तो 2.5 इंच तक हमें शेप इस तरीके से दे देना है। तो इसकी कटिंग करके हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम फिटिंग के निशान तक गहराई दे दिए, तो इसकी कटिंग पूरा हो गया है। अब हम आगे वाले पार्ट में प्लेट का मार्क बता देते हैं। यहाँ से हमें रखना है इंची टेप को, और हमें 10 इंच का टक्स पॉइंट बनाना है। तो यहाँ हम बनाए 10 इंच पर टक्स पॉइंट, और इसी पॉइंट से हमें ले लेना है लेंथ। तो यहाँ हम ले लिए 3.5 इंच इसका लेंथ। तो यहाँ पर हमें एक प्लेट का मार्क बन गया। अब हमें नीचे की तरफ में लेना है यहाँ से 1.5 इंच। अगर आप हेवी साइज के लिए बना रहे हैं तो आप 2 इंच पर बनाइए। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्लेट का मार्क हमें मिल जाएगा यहाँ से। अब हमें तीसरा प्लेट के लिए मार्क करना है, तो यहाँ से हम ले लेंगे 1.5 इंच। तो देखिए यहाँ से हम 1.5 इंच ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारा तीसरा प्लेट बन जाएगा इस तरीके से। अब हमें चौथा प्लेट बनाना है, तो यहाँ से लेंगे 1.5 इंच। चारों प्लेट में हमें 1.5 इंच का गैपिंग रखना है, तो हमारा प्लेट बन जाएगा बढ़िया। और यहाँ से हमें मिलाकर इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो देखिए कितना आसान तरीके से हम मार्क लगाना बताए हैं। अब हमें दूसरी तरफ भी करना है मार्क, तो इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, तो हमारा इधर भी मार्क बन जाएगा। इस पर हम दबाव डाल देंगे तो आसानी से हमारा मार्क मिल जाएगा। तो इसको हम डार्क कर लेते हैं, जो हमें मार्क प्लेट बनाने में आसान मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा मार्क हो गया है। तो दोनों पार्ट में हमारा मार्क लग गया है। तो इसकी कटिंग पूरा हो गया, और स्टिचिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।